एटलीस्ट मैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर ये करेंट गवर्नमेंट बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। मॉनसून सेशन में अमित शाह जी 3 बिल्स प्रेजेंट किए थे। अभी ऐसे में एक खबर निकल करके सामने आ रहा है जहां पर एडल्ट्री को वापस लाने के लिए बोला गया है, यानी कि व्यभिचार को फिर से कानून बनाया जाए और उसके तहत सजा दिलाया जाए, ये बोला गया है। तो इस हिसाब से फिर से सजा भी मिलेगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो मॉनसून सेशन पर जो 3 बिल पास किया गया था आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को, ये तीनों की तीनों एक्ट से रिप्लेस किया जाने का बात प्रेजेंट किया गया था। अभी ऐसे में अभी देखिए एकदम से ही कोई कानून पास नहीं हो जाता है, उसको लागू करने के लिए जांच पड़ताल किया जाता है। अब एक ऐसा ही स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया जिसके ऊपर दायित्व दिया गया ये तीनों के तीनों जो लॉज है इसको और किस तरीके से डेवलप किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, इसके ऊपर आप लोग काम कीजिए। तो ऐसे ही 50 सजेशंस यहाँ पर दिया गया, उस कमेटी के द्वारा पार्लियामेंट के सामने रखा गया। अभी इसमें से सबसे बड़ा अपडेट ये है एडल्ट्री को फिर से एक अपराध बनाया जाए, फिर से पनिशमेंट वगैरह दिया जाए। तो ये जो कानून है ना, इसका दिक्कत क्या है पता है? इसको रिमूव इसलिए किया गया था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पुरुष को यहाँ पर पनिशमेंट मिलता था। उस महिला के साथ जिनका अफेयर था उनको पनिशमेंट मिलता था, महिला को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलता था। अब ऐसे में बात आ जाता है एक इक्वालिटी के ऊपर। इक्वालिटी तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको सोचते हुए जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पर इसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है, यानी कि खारिज कर दिया जाता है। इस कानून को ही एकदम निपटा दिया जाता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन के रह गया। अगर कस्टडी लेना है, यानी कि चाइल्ड कस्टडी, जहां पर डाइवोर्स वगैरह होगा, बच्चा का कस्टडी भी तो मतलब देना पड़ेगा कोई एक पेरेंट्स को। अभी ऐसे में जो पेरेंट्स हल्के हैं तो उनके साथ डेफिनेटली चाइल्ड को नहीं रखा जा सकता है ना। तो ये सारा का सारा मैटर्स को देखते हुए जो कानून को लाया गया था, दैट इज इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया, बट एडल्टी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अभी भी रहेगा। ये था करंट स्टेटस। अभी ऐसे में ये कानून और ज्यादा फेमस हुआ था इसलिए दैट जो फादर इसको एक कानून माने थे उनके ही बेटा मतलब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसको स्ट्रक डाउन कर दिए, यानी कि इसको अपराध मानने से इनकार कर दिए। सो फादर माने थे अपराध है, बेटा माने कि नहीं ये कोई अपराध नहीं होना चाहिए। फादर थे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ऐसे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। इंडिया में जो सारा का सारा बड़े लेवल पर स्पीचेस वगैरह दिया जाता है ना, वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं, चीफ जस्टिस सकते हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट वहां पर कल्चर की बहुत ज्यादा बातें किया जाता है। अभी मुझको कहीं ना कहीं लगता है हमारे इंडियन कल्चर को देखते हुए नहीं, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के जजेस डिसीजन पास करते हैं। दैट्स वाई ये नतीजा सामने आता है। कहने का मतलब ये है एडल्ट्री को एक कानून मानना डेफिनेटली चाहिए मेरे हिसाब से। लेट मी बी वेरी मच क्लियर, मैं हर एक जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट पास करते हैं उसके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ ये जो जजमेंट पास किया गया था हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, हर एक जजमेंट प्रोग्रेसिव होता है, बट ये डिसीजन पे मेरा मानना ये था कि ये सही नहीं था, ये ठीक नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्शियलिटी को सपोर्ट करती हूँ। अभी आगे सुनिए, प्रोग्रेसिव होने का बात ये नहीं है कि एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया जाए, ठीक है ना। एटलीस्ट मैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर ये करेंट गवर्नमेंट बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये पर्टिकुलर मैटर पर, सिर्फ ये पर्टिकुलर मैटर, शादी आज मजाक बन के रह गया है। एक प्रॉपर सैंक्टिटी जो था ना, मैरिज नाम का जो इंस्टीट्यूशन है इसका, ये लॉस्ट है। इसके ऊपर डाइवोर्स मिल जाएगा बट जेल नहीं होगा। इससे क्या हो रहा था, कोई कुछ भी कर ले, मन से डर निकल गया, तब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स हो जाएगा, होने दो। ये मतलब एक केयरलेस एटीट्यूड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पर संस्कृति की बात आएगी, इंडियन कल्चर, वहां पर व्यभिचार को भी एक अपराध माननी जरूर चाहिए। अभी ऐसे में अमित शाह जी को ये मतलब प्रस्ताव दिया गया, इसको फिर से कानून बनाया जाए। अभी इसमें एक ट्विस्ट है, इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की एक प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि इक्वालिटी। मेल को भी पनिशमेंट मिलेगा तो फीमेल को भी पनिशमेंट मिलेगा, और यही होना चाहिए। नाउ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको ओवर रूल करना होगा, उसका उल्लंघन करना होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये होने देंगे, यही हमको देखना है। तो ये 350 पेजेस का जो रिकमेंडेशन किया गया है, वहां पर सबसे बड़ी खबर ये है दैट एडल्ट्री को एक जनरल न्यूट्रल इक्वालिटी के ऊपर बेस करके अपराध मानते हुए सजा का प्रोविजन लाया जाए,
497 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में। तो ये चीज को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को पहले ही इसको जेंडर न्यूट्रल इक्वल बना देना चाहिए था। अब इसको रिमूव क्यों किया गया था? क्योंकि इसको एक पेट्रियार्कल, एक ड्रेकोनियन लॉ मानते हुए एक औरत को हस्बैंड की प्रॉपर्टी माना जाता था। उनका डिग्निटी के ऊपर सवाल आ रहा था। इक्वालिटी आर्टिकल 14, 15 एंड 21 का उल्लंघन कर रहा था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक पेट्रियार्कल समाज का जो चिंता भावना है उसको दर्शाता था, इसीलिए इसको स्ट्रक डाउन, एकदम खारिज, निपटा दिया गया था। हस्बैंड को एक औरत की मास्टर मानी जाती थी कि हस्बैंड का परमिशन होता है ऐसे चीजों में तो ये कोई ऑफेंस मानी नहीं जाएगी। अगर परमिशन नहीं होगा तो ये ऑफेंस है। अब ये बस सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ना हो जाए, यही हमको आगे देखना है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर ये कानून को लाने की कोशिश करेगी, जो कि करना वो स्टार्ट कर दिए है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका उल्लंघन करना होगा एक तरीके से। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो कुछ वैल्यू मिला है। ये न्यूज को आगे और दोस्तों तक फैलाइए। अगर कुछ वैल्यू मिला है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।